Good evening, class 7, Holy Child School. We will start physics, chapter 1, physical quantities and measurement. Now we can see here, name of some objects are given, length and mass. What are the units? किस यूनिट में मापते हैं हम लोग? एप्पल्स को अगर हम मापेंगे किलोग्राम्स में मापेंगे या तो ग्राम्स में मापेंगे. क्लोथ्स, कपड़ा मीटर में, है ना? So in class 6 we learnt about various physical quantities. Physical quantities मतलब क्वांटिटी यानी माप, अलग अलग चीज़ों का जो माप है किस किस तरीके से किया जाता है. जैसे लंबाई जो है हम लेंथ मापते हैं, एरिया कितना जगह वो मापा जाता है, मास वजन मापा जाता है, टाइम मापा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है. एंड द यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस देम, और किस यूनिट में हम लोग उनको दिखाते हैं. जैसे हमने देखा अगर एप्पल्स है उसको अगर हम मापेंगे तो उसको हम किलोग्राम से ग्राम्स में दिखा सकते हैं. कपड़ों को मापेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर है, इंच में दिखा सकते हैं हम. ठीक है ना? तो क्या क्या है अभी देखते हैं. यहां तो डैश इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, समझ लो पेन है एक, तो उसका दो एंड पॉइंट्स यानी एक किनारे से उल्टा किनारे तक जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको कैसे मापेंगे हम? लेंथ, लंबाई. स्क्वायर मीटर इज अ यूनिट ऑफ एरिया. स्क्वायर मीटर एरिया का यूनिट है. एरिया का हमेशा स्क्वायर होता है. स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर. नंबर 3, डैश इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. किसी भी वस्तु में कितना चीज पकड़ सकता है अंदर, है ना? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कितना पकड़ सकता है, कितना है उसमें, कितना चीज से बना हुआ, कितना है उसके अंदर. दैट इज कॉल्ड द मास. सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है सेकेंड? टाइम का. डैश इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, थर्मोमीटर. नाउ इन क्लास 6 वी ऑल्सो डिस्कस द सिस्टम्स ऑफ यूनिट सच एज एसआई सिस्टम्स. एसआई मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इसको लिख लेना किताब में. सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये एक सिस्टम है. एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड. एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. तो ये कई सारे सिस्टम है जिससे मापा जाता है, विच एक्सप्रेस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. तो ये अलग अलग सिस्टम से अलग अलग से मापते, कुछ कुछ सेम रहता है. ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट द एसआई सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम. जो एसआई सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ये लगभग हर जगह यूज होता है. इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, यही सारा दुनिया में चलता है. द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको ऐसा यूनिट बोला जाता है, वॉज अडॉप्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1960 टू कन्फर्म यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट एंड दस अवॉइड एनी कंफ्यूजन. तो ये एक मीटिंग हुआ था, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट और मेजर्स के ऊपर 1960 साल में, जहां पर सब देशों ने ये राजी हुआ था कि ये जो सिस्टम है इसको हम मान के चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हर जगह आपका सेम रहे. ओके. नाउ जैसे अब दिख रहा है कि यहां पर टेबल दिया हुआ है ऐसे यूनिट का. लेंथ आपका क्या यूनिट है? मीटर. शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है. इसी तरीके से बाकी के भी दिए हुए हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है कितना उजाला देता है कोई चीज. ठीक, बल्ब में होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, मोल, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है. ना मेजरिंग एरिया, कैसे हम एरिया माप सकते हैं? व्हाट इज एरिया? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ टू डायमेंशनल फिगर. टू डायमेंशनल यानी जिसका हम या तो लेंथ ब्रेथ दे सकते हैं या ब्रेथ हाइट दे सकते हैं. दो चीजें दे सकते हैं. तीन चीजें होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई. तो तीन में से दो चीजें जो हम देख सकते हैं, जो हम देखते हैं, तो वो कितना जगह घेरता है उसी को बोला जाता है एरिया, उस चीज का. जैसे कि अगर डस्टर देखोगे दूर से, बगल से ही देखोगे, तो दो चीजें दिखेंगी आपको. क्या क्या दिखेगा? या लंबाई चौड़ाई ज्यादा दिखेगा. अगर ऊपर से देखो तो लंबाई चौड़ा दिखेगा. अगर साइड से देखोगे आप तो लंबाई और हाइट दिखेगा आपको. तो वो कितना जगह घेर रहा है, तो उसी को बोलते हैं एरिया. इन अदर वर्ड्स, एरिया इज द सरफेस एंक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ टू डायमेंशनल फिगर. तो दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? कितना जगह घेरता है कोई चीज, उसको बोलते हैं एरिया. ठीक है? द एरिया ऑफ अ गिवन फिगर इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. तो कैसे निकालते एरिया?
अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं M2 मीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको भी, या स्क्वायर मीटर। बिकॉज द SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज मीटर, लार्जर यूनिट्स of area which are used to measure bigger areas like area of farm, a house and a country are hectare, kilometer। तो बड़े बड़े एरिया को हम हेक्टेयर और किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग दिखाते हैं। Similarly, for expressing area of smaller objects like a book, matchbox and a round plate, the units of area used are centimeter square and millimeter square। और जितना छोटी चीजें होंगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में हम लोग दिखाते हैं। ठीक। ना मेजरिंग एरिया ऑफ रेगुलर सरफेसेस, रेगुलर यानी ठीक माप के जो हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, इस टाइप के जो सर्कल हो गया। ना टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस, जैसे कि शेप्स हो गए जिसको बोलते हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल, स्क्वायर हो गया, वी हैव फिक्स्ड फार्मूला, उनका फार्मूला फिक्स्ड है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज शेप्स। तो फार्मूला यूज करके अगर उसका जो डायमेंशंस है, डायमेंशन यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या आपका जो सर्कल हुआ था उसका रेडियस है, डायमीटर है, अगर ये सब मालूम होंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, यहां कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। मेजरिंग एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, तो अगर सरफेस जो है कोई चीज इरेगुलर है, यानी इसका माप ठीक ठाक नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या करेंगे। Now, determining the area of irregular surfaces poses a problem as their dimensions are not easily measurable। तो उनका जो है उनमें पॉसेस यानी उनमें एक समस्या होता है, क्योंकि जो लेंथ ब्रेथ वो सब है वो हमको ठीक से मालूम नहीं होता, उसको हम ठीक से माप नहीं सकते एग्जैक्टली, उनका फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। सो एन एप्रोप्रिएट मेथड डिवाइस ऑफ दिस पर्पस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अ ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर की मदद से हम इसका एक कर सकते हैं समाधान। तो ये एक्टिविटी है, इसमें देख सकते हो आप, इसमें एक लीफ पत्ता ले लिया गया, दिख रहा है आपको, ग्राफ पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक मार्कर लेना है आपको। तो उसमें करेंगे क्या है, कैसे एरिया मापेंगे, इसमें देखो सबसे पहले मार्क द कंप्लीट स्क्वायर्स, जो जो पूरे पूरे स्क्वायर उनको टिक करना है आपको, दिख ही रहा है आपको टिक, हाँ उनको टिक करना है। उसके बाद mark the complete square with a tick and squares that are more than half covered within the outline with a cross। और जो आधे से ज्यादा हैं, आधे से ज्यादा जो भरे हुए हैं उनको क्रॉस करना है। तो दिख रहा है ये आधे से ज्यादा है, फुल टिक, आधे से ज्यादा क्रॉस। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टिक्स एंड क्रॉस मार्क्ड स्क्वायर्स इग्नोरिंग द स्क्वायर्स। टिक वाले और क्रॉस वाले आप काउंट कर लो। नाउ मल्टीप्लाई द सम ऑफ ऑल मार्क्ड स्क्वायर्स बाय द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितने आप क्या है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहां देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने, 3 है, इनकम्प्लीट या मोर हाफ से ज्यादा कितने, 4 हैं, 1 2 3 4। तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, टोटल 3 + 4 7 हुए। और एक ये जो ग्राफ पेपर है, एक स्क्वायर कितने का है, ग्राफ में कई तरीके, वो ज्यादातर क्या होता है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होता है, यानी एक एक छोटा छोटा स्क्वायर होता है, यानी एक छोटा बॉक्स का होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 × 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आ जाएगा। ये पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग एवरेज आता है। ठीक है, आज यहीं तक हम रखेंगे, यहां तक अच्छे से रीडिंग करना बेटा। थैंक यू वेरी मच।